नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी टीयर 1 के सिलेबस के ऊपर। इसके पहले हम बातचीत करेंगे कि जो भी डेट ईएमआरएस की आई हुई है वो टीयर 1 की डेट आई है, जो कि 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। तमाम विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 का एग्जाम एक ही दिन होगा या फिर अलग अलग होगा। तो इस नोटिस से आपको समझ जाना चाहिए कि 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर को जो भी नोटिस आई है वो टीयर 1 के लिए है। अगर टीयर 1 में आप 10 गुना में आ जाते हैं तभी आप टीयर 2 के एग्जाम में बैठेंगे। इसको लेकर हम इसके पहले के वीडियो में आप सभी से चर्चा की थी, आपने उसको अच्छे से देखा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो डेट एकदम से क्लियर हो गई कि टीयर 1 के लिए डेट आई हुई है। अब आप सभी का एग्जाम किस डेट में हो जाएगा, 13 में होगा, 14 में, 21 में, किस में होगा, वो समय के अनुसार शिफ्ट वाइज, पोस्ट वाइज ईएमआरएस निकालेगा। और ये सब कब आएगा? जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। अभी जब हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं तो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। 23 अक्टूबर लास्ट डेट है। उसके बाद ही पता चलेगा कि टीयर 1 का एग्जाम 13, 14 और 21 को जो निर्धारित किया गया है, अब वो किस विषय का कब होगा, ठीक है, किस शिफ्ट में होगा। यानी कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट वाइज भी एग्जाम होगा। तो डेट को लेकर आप क्लियर हो गए। अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो किस सिलेबस को पढ़कर जाना है? अभी आपको सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 को पढ़ना है। टीयर 1 का जो सिलेबस दिया गया है उसको पढ़ना है। तो सिलेबस क्या है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। तब तक आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके पैटर्न को लेकर जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, किस पार्ट वाइज कितने कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन सवाल पूछे जाएंगे। तो इसको लेकर हमने बातचीत कर लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी को लेकर। पीजीटी टीयर 1 का जो सिलेबस है, पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, जिससे 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर, यानी कि आपको जीके पढ़ना है प्लस करेंट अफेयर पढ़ना है। 10 क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें से कितना जीके रहेगा, कितना करंट अफेयर रहेगा, ये प्रश्न पत्र ही बताएगा, ठीक है। लेकिन ये 10 प्रश्न यहां से रहेंगे। अब इसको पढ़ने के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी? इसके लिए आप इधर उधर न भटकते हुए सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पढ़िए, ठीक है। और कोई मासिक पत्रिका अलग अलग आती है, क्रॉनिकल है, विजन आईएएस का भी है, उसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। घटना चक्र की मासिक पत्रिका आती है, ठीक है। तमाम मासिक पत्रिकाएं हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो करंट अफेयर, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है कि समुद्र टाइप का है, कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। आप अपने को मेंटली तैयार करिए कि हमें किस पोर्शन पर ज्यादा जोर देना है, ठीक है। तो पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, जिसके अंतर्गत जीके और करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 10 रहेंगे। किताब का नाम हमने बता दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीधे बुक शॉप पर जाएंगे और जैसे जैसे हम बता रहे हैं उस हिसाब से किताब मांगेंगे, बुक शॉप वाला दे देगा। लुसेंट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास पहले से ही होगा। जो नए विद्यार्थी हैं, पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, तो वो खरीद सकते हैं, क्योंकि वो किताब आगे भी काम में आएगी, ठीक है। अब पार्ट 2 है जो रीजनिंग एबिलिटी है, यानी कि सामान्य बौद्धिक क्षमता वाला जो प्रश्न है। 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के। अब इसके लिए किताब मार्केट में बहुत है। बुक शॉप पर आप जाएंगे, बुक शॉप वाला ही आपको कोई न कोई किताब दिखा देगा। एक नालंदा पब्लिकेशन की पुस्तक आती है सामान्य बौद्धिक क्षमता की, ठीक है। उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। ये किताब मेरे पास कभी हुआ करती थी, तो मुझे आइडिया है। और भी कुछ किताबें, ठीक है। लेकिन नालंदा पब्लिकेशन की सामान्य बौद्धिक या मानसिक योग्यता,
नाम से पुस्तक है, आप एक बार दुकान पर जरूर देख लीजिएगा, वो आप खरीद सकते हैं। शुरू में ही हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ये क्या है, ये फार्मूला बेस है। जैसे कि इसमें पजल्स आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन, दिशा वाला जो प्रश्न आता है, असर्शन एंड रीजन वेन डायग्राम। तो ये सब प्रश्न रहेंगे, इसको आप पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, यहां से 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, पार्ट 3 के बारे में बात करें तो नॉलेज ऑफ आईसीटी, 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। इसमें देखिए क्या है, इसके लिए भी आप बुक शॉप पर जाएंगे, लूसेंट की कंप्यूटर की किताब मांगेंगे। ठीक है, लूसेंट की कंप्यूटर की किताब मांगेंगे, तुरंत दुकानदार आपको दे देगा। उलट पलट कर आप देख लेंगे कि इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट एंड देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड अब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। ये पूरा लूसेंट की भी पुस्तक हमारे पास कंप्यूटर वाली है। ठीक है, तो हमने जो देखा है उसमें पूरा विषय वस्तु अच्छी है। ठीक है, तो उसको आप ले सकते हैं। ठीक, 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे। पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन आएंगे। ये आपको पूरा एकदम से बढ़िया से करके जाना इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन आपको 10 गुना में लाने के लिए ये पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निभाने के लिए तो ऊपर के भी आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 30 क्वेश्चन है और एकदम से प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्तर पर क्या रहेगा उसमें, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। देखिए क्या है कि ये हम सब हिंदी पढ़ने वालों के लिए थोड़ी कुछ इसकी शब्दावलियां जो कठिन है। ठीक है, हमारी कोशिश थी कि इसको हम हिंदी में बताएं, लेकिन वो थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है। ये जो हम बता रहे हैं मूल है, अगर इसी को हम हिंदी में बताएंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा और आपका ट्रस्ट नहीं जाएगा कि पता नहीं सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं। तो जो चीज सामने है, भले बोलने में लड़खड़ा जाए, लेकिन उसको आप एक बार नजर से जरूर देखिए। ये बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा आप भी बोल कर देखिए, नहीं लड़खड़ाएंगे तो फिर अच्छी बात रहेगी। तो देखिए टीचिंग, इसके लिए आप अगर आपने डीएलएड किया होगा, ठीक है, या बीएड किया होगा, तो निश्चित तौर पर ये वाला पोर्शन आप कहीं कहीं पढ़े होंगे। तो अपने अलमारी में उस किताब को ढूंढिए जिसके माध्यम से आपने शिक्षण अभियोग्यता वाली चीजें पढ़ी थी, शिक्षण अभिक्षमता आपने तैयार किया था, उस पेपर को एकदम से एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिए। ठीक है, पार्ट जो 5 है, डोमेन नॉलेज ए बी। अब इसके अंतर्गत ए और बी दिया गया है। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन ए से आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन बी से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, उसे आपके बीएड और डीएलएड से रिलेटेड ही पेडागोजी जो है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, 20 क्वेश्चन। अगर आपने सी टेट इत्यादि की तैयारी की होगी तो वहां से भी इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आप वेबसाइट पर भी, जैसे एक फीमेल पढ़ाती हैं, कोई सिंह करके हैं, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, अभी पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनका कुछ पीडीएफ भी मैं देखा हूँ इधर उधर इंटरनेट पर है, तो वहां से पेडागोजी वाला आप आराम से, या फिर एक सचिन एकेडमी करके टीचर हैं, उनसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप तैयार कर सकते हैं इसको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, ये आप हिंदी भाषा में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आप वेबसाइट से इसको, भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय, वहां से भी इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन रहेंगे आराम से, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देख रहे हैं कि 30 क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने जिन 100 प्रश्नों की बात की, ये टियर 1 के मेन क्वेश्चन थे। ठीक है, और हमने ऊपर इसको जोड़ा भी है कि टोटल कितने हो गए, 10, 15, 15, 30, 30 बराबर 100। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण चीज है, ये पांचों पार्ट आपके तभी चेक किए जाएंगे जब आप सबसे जो बड़ी बाधा है पार्ट 6 उसको क्वालिफाई करेंगे। ये क्वालिफाइंग है। एमआरएस ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ अपना पैटर्न तैयार किया है
कि एक ही एग्जाम में क्वालिफाइंग भी देख लेगा और सब कुछ चेक भी कर लेगा, तब आपको 10 गुना में आने के बाद टीयर 2 में आपका एग्जाम लेगा। तो देखिए ये क्वालिफाइंग है, इसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि 40% जो लाना है वो दोनों में अलग अलग लाना है या फिर दोनों को मिलाकर लाना है। तो इसका जो हमने अनुवाद किया, जब पैटर्न जहां पर दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद किया, उसमें लिखा है कि दोनों मिलाकर आपको 40% होना चाहिए। चीज क्लियर हो गई आपकी, दोनों मिलाकर लाना है। अब इसके लिए क्या है कि जनरल इंग्लिश में वर्ब्स, टेंसेज, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबुलरी, एनोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेज। ऐसा लग रहा है कि जब आप 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, जो व्याकरण की बुक थी आपके पास वही काम में आ जाएगी। 9वीं 10वीं में 9वीं 10वीं में जो आपने व्याकरण की बुक पढ़ी थी, ठीक है, लाइट करके एक बुक आती थी, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट करके बुक आती थी, हमारे पास वो बुक थी उस जमाने। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि लूसेंट की बुक खरीद लीजिए, लूसेंट इंग्लिश ग्रामर करके, वो अच्छी बुक है, वहीं से आपको कवर करना है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अगर इसमें हम 0 नंबर भी ला देंगे और हिंदी में 10 में 10 ला देंगे तो हो जाएगा, होने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन क्या आप इतना नहीं पढ़े हुए हैं कि इसमें से आप 4-5 क्वेश्चन भी नहीं सही कर दें? कर देंगे, थोड़ा सा आप मेहनत करके जाएंगे तो कर देंगे। पहले से ही सरेंडर नहीं करना है, पहले से ही आप आत्मसमर्पण कर देंगे तो फिर अभी रास्ते लंबे हैं। तो ध्यान रखना है कि जनरल इंग्लिश में 9वीं 10वीं में जो आपने व्याकरण पढ़ा था वही पढ़ना है। एक बार आप लोग उस किताब को दोबारा से ढूंढकर अपने मेज पर लाइए, या फिर जो लोग शादीशुदा हो चुके हैं, हाउसवाइफ हो चुके हैं, वो अपने बच्चों के 9वीं 10वीं की बुक्स को पढ़ें, ठीक है, वही पढ़ना है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं। तो जनरल हिंदी की अगर हम बात करें, यहां से भी 10 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें पढ़ना क्या है आपको? संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां। देखिए खुद गलत लिखा हुआ है, तो अब हम आगे क्या बताएं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो जनरल हिंदी है ये भी वही आप देख रहे हैं 9वीं 10वीं के लेवल का ही है, लेकिन इसके लिए आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी वासुदेव नंदन प्रसाद की, ठीक है। ये पुस्तक जरूर अपने पास रखिए, और इसको लेकर हमने वीडियो भी बनाई हुई है, 2 घंटे की वीडियो है, आप चाहें तो समय निकालकर उसको देख सकते हैं पूरा। लेकिन आपको फोकस क्या करना है? संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, शुद्धि अशुद्धि वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बड़ा ही ये टेढ़ा होता है, मुहावरे, लोकोक्तियां, 10 प्रश्न रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि 10 प्रश्न के लिए बहुत सारे इसमें पोर्शन हो जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि आप अच्छा कर जाएंगे। एक चीज और मैं आप सभी को बताऊं, जो शायद ही आपको कोई बताएगा, डीएसएसबी की वेबसाइट पर आप जाएंगे, उसमें जो एग्जाम हुआ है, चाहे किसी भी विषय का एग्जाम हुआ हो या किसी नौकरी का, लेकिन उसका भी टीयर 1 का एक पेपर होता है, ठीक है, वो भी 5 भागों में बटा हुआ है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि जनरल इंग्लिश के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जनरल हिंदी के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोगों की हेल्प के लिए मैं डाल दूंगा, क्योंकि मुझे इसलिए याद आ रहा है कि जब हम डीएसएसबी के एग्जाम को दिए थे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, और क्वेश्चन जैसे आपकी स्थिति है कि मैं कैसे इंग्लिश कर लूंगा, हिंदी तो कर लूंगा लेकिन इंग्लिश कैसे कर पाऊंगा, लेकिन हमने 20-25 सेट को प्रिंट आउट करा के रखा और देखा कि बार बार रिपीट हो रहा है उसमें, और बड़ा अच्छा नंबर मुझे टीयर 1 में मिला हुआ था। जब मेरा चयन हुआ था तो 69 सीट थी, उसमें मेरा 16 रैंक था, ठीक है। तो टॉप तो मैं नहीं किया, लेकिन क्या है, हम लोगों का लक्ष्य क्या है कि पीडीएफ में होना चाहिए। जितना टॉपर को खुशी होती है उतना ही 69 वालों को भी खुशी हुई होगी कि मेरा चयन हो गया। मेन चयन होना है, बाकी जिंदगी अभी बहुत लंबी है, उतार चढ़ाव भरी है, बहुत लोग तो नौकरी पाने के बाद भी परेशान रहते हैं और दिक्कत में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप चीज को समझ गए होंगे कि टीयर 1 को आपको कैसे तैयार करना है। सबसे बड़ी जो चीज आपकी क्लियर हुई होगी कि जिसके लिए आप परेशान थे कि जो पार्ट 6 है लैंग्वेज वाला, इसमें दोनों को मिलाकर लाना है, ठीक है, दोनों को मिलाकर लाना है, यानी कि 8 नंबर लाना है, 8/20 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतना नंबर लाना है।
ये आप क्वालिफाई करेंगे तभी ऊपर के नंबर आपके जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो ये हो गई पीजीटी की बात। अब हम तेजी से टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी में भी सेम टू सेम वही सब है, कोई इसमें अंतर नहीं है। अंतर बस एक जगह है जो कि मैं बताऊंगा, वो है पार्ट 6 में। पार्ट 6 में अंतर है, जहां पीजीटी में आपने देखा कि इसमें 20 क्वेश्चन थे, यहां पर 30 क्वेश्चन है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज, तीनों का 10-10 क्वेश्चन रहेगा, 10-10 नंबर के रहेंगे। इसमें भी पासिंग मतलब क्वालिफाइंग जो है वो 40% है। 40% है, यानी कि 30 क्वेश्चन है तो 12 नंबर आपको लाना है, तीनों को मिलाकर लाना है। एग्रीगेट उसमें लिखा हुआ है पैटर्न में, जब हम चर्चा कर रहे थे या फिर आप लोगों ने भी पीडीएफ देखा होगा, तो सबको मिलाकर लाना है। ठीक है, तो आसान है, बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है। तमाम विद्यार्थी पढ़ने से ज्यादा परेशान होते हैं। दोनों की शुरुआत प से होती है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तभी परेशानी खत्म होगी। कई बार आप देखते होंगे ना, मैं पढ़ाता हूं यहाँ पर, तो हमारे फोटो के पीछे झिलमिल झिलमिल करने लगता है। ठीक है, मैं चाह के भी सामने से उसको ठीक नहीं कर सकता हूं कि बीच में डिस्टरबेंस होगा। तो आप पढ़ेंगे तो जो झिलमिल झिलमिल आपके दिमाग में कर रहा है वो क्लियर होगा, साफ होगा। यही तो करना है। तो परेशान होने से ज्यादा आप पढ़िए। शुरुआत में पढ़ना एक तपस्या है। बैठेंगे, हो सकता है कमर दर्द करे, पेट दर्द करे, सिर दर्द करे, आंख दर्द करे। पीडीएफ ज्यादा पढ़ेंगे तो आंख दर्द करेगी, इसलिए किताबों को पढ़िए। पीडीएफ बहुत पढ़ने की कोशिश मत करिए, उसको प्रिंट आउट करके भी पढ़िए। ज्यादातर कोशिश कीजिए कि अगर वो मूल टेक्स्ट मिल रही है तो मूल टेक्स्ट खरीद लीजिए, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आंख खराब हो जाएगी तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप जानते हैं आंख का कितना महत्वपूर्ण रोल है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी दोनों चुन लिया और रीजनल में आप चुन रहे हैं हिंदी को, ठीक है, तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा। यहां देखिए लिखा, द लेवल विल बी हायर देन स्टैंडर्ड देन द जनरल हिंदी। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस में भी सब वही सब है, वही किताबें आपको पढ़नी है। यानी कि अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, तो एक ही तीर से दोनों निशाने आप लगाएंगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो यही है, मुझे उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो गया होगा, सिलेबस भी क्लियर हो गया होगा और कौन कौन सी किताबें पढ़नी है वो भी क्लियर हो गया होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने प्रतिशत लाना है, कैसे लाना है, वो भी क्लियर हो गया होगा। और ये भी क्लियर हो गया होगा कि 13, 14 और 21 दिसंबर को जो एग्जाम होगा वो टीयर 1 का होगा। इसके बाद आप 10 गुना में आएंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर इसके बाद टीयर 2 का फिर से इसी तरीके से शेड्यूल आएगा। और उसमें आपका केवल विषय होगा, जैसे हिंदी है तो हिंदी विषय रहेगा, उसमें भी 40 प्लस 15 का रेशियो आपने देखा, 55 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 नंबर के। ये सारी चीजें आप जान रहे हैं और बाकी हम आपको बताएंगे भी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने फॉर्म भर लिया हो या भरने के बारे में सोच रहे हो तो जल्दी से फॉर्म भरें। और टीयर 1 में आपको क्या पढ़ना है, विषय कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, एकदम से कॉमन पेपर है। उस कॉमन पेपर को ही बढ़िया से आपको करना है और कोशिश करना है कि सीट के मुताबिक 10 गुना में आप आ जाए। मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया ही करना है। भले ये पार्ट 6 सब क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है और पढ़ने वाले भी बहुत ज्यादा हैं, पढ़ाने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। तो इसी ज्यादा में आपके अंक भी ज्यादा आ जाएं, तो इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती है। तो उम्मीद है कि सारी चीजों को हम समझाने में सफल रहे होंगे। आप सभी के कमेंट इसका प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।